हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराड। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज था निफ्टी का एक्सपायरी डे और अच्छा पैसा बना। निफ्टी के एक्सपायरी डे में थोड़ा सा देर हुआ, थोड़ा सवेर हुआ, थोड़ा सा दौड़ आया, थोड़ा सा थकाया, थोड़ा सा सोने भी दिया मार्केट में, ठीक है। लेकिन पैसा दिया है भाई, मोटा पैसा दिया। जीरो टू हीरो जैकपॉट बना आज, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा बना, जैसे हमेशा मेरा जीरो टू हीरो जैकपॉट बनता है वैसे ही आज भी बना, ठीक है। तो अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स का जीरो टू हीरो क्या होगा, वो सब धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को समझिएगा, और जीरो टू हीरो आज कैसे बना, कहां से बना, वो चीज को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10 सेकंड में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ना। कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया भाई, क्या सीखने मिला मार्केट में आज, क्या सीखे नहीं सीखे, सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो देखकर सीख पा रहे या नहीं पा रहे, आप लोगों को कुछ चेंजेस नजर आ रहा है कि नहीं, पहले में आपके अंदर कुछ चेंजेस आया या नहीं आया ट्रेड करने को लेकर, सब चीज कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी में कल एक बेरिस पे सेटअप बना था, ठीक है। तो हम लोग आज इस पे ट्रेड किए, अच्छा पैसा बना, ठीक है। ये सेटअप था असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग ट्रेड किए, ठीक है। हम कल एनालिसिस में नहीं दिए थे क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारा सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, इसलिए नहीं दिए थे, ठीक है। लेकिन आज असेंडिंग ट्रायंगल बना तो एक अच्छा पैसा बना, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स हो गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 57,700 का सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद कैंडल नीचे भी आया, फिर मार्केट अचानक ऊपर रिवर्स हो गया। अचानक ऊपर क्यों रिवर्स हो गया भाई, अचानक ऊपर क्यों रिवर्स हो गया? हाँ, एक तो न्यूज था क्योंकि आज बिहार में सेकेंड फेज का वोटिंग था। सेकेंड फेज आज बिहार का खत्म हो जाएगा, फिर 14 तारीख को उसका काउंटिंग, यानी 14 तारीख को रिजल्ट आना है, ठीक है। तो 14 तारीख को जैकपॉट बनेगा, इलेक्शन ट्रेड, बिहार इलेक्शन ट्रेड स्पेशल, ठीक है ना। जो जैकपॉट बनेगा वो प्रीमियम ग्रुप में दिया जाएगा, बिहार इलेक्शन ट्रेड वो प्रीमियम ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। कैसे कहां पर ट्रेड करना है वो चीज हम प्रीमियम ग्रुप में देंगे। और 13 तारीख की एक्सपायरी है, 13 तारीख को हम वो ट्रेड देंगे, ठीक है। तो ये चीज एक इलेक्शन का खेला था कि मार्केट पॉजिटिव हो गया, अचानक बूम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा आप लोग हम हर कुछ सिखाए, चलिए अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब इसको हटाइए, हर कुछ सिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइए एफआईवी रिट्रेसमेंट, स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये लीजिए। देखें कहां पास से रिवर्स हुआ, आप लोग बोलिए अब कहां पास से रिवर्स, स्विंग लो टू स्विंग हाई रखे, देखिए 50% के पास से रिवर्स हुआ। 50% के पास एक बुलिश कैंडल है, बड़ा ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है। 50% के पास साइकोलॉजी को हिडन सपोर्ट के पास, हिडन बायर के पास ए बिग 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 बुलिश कैंडल का हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन, देन बूम। जो जो बुलिश कैंडल सस्टेन किया, वो जब प्राइस नीचे आ गया था, रेड कैंडल जब प्राइस नीचे आ गया, सपोर्ट ब्रेक कर चुका था, सपोर्ट नीचे, फिर बुलिश कैंडल ऊपर ब्रेक कर क्लोज किया, और कैंडल ऊपर सस्टेन किया, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में था, तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर ऊपर क्लोज किया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर क्लोज किया, तो मार्केट बूम किया, ठीक है। ये सब चीज लाइव मार्केट में देखने मिलेगा, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। देखिए ना, ये रखे हम स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो पे एक पॉइंट रखे, एक स्विंग हाई पे रख दिए, निकल कर आया 3 पॉइंट, गोल्डन जोन एरिया, हिडन सपोर्ट, हिडन सेलर, यहीं पे बुलिश कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन, मार्केट बूम। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैसा बना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को समझिए, चलिए आइए बिग टाइम फ्रेम थोड़ा चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मेरा पहले से ड्रॉ किया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिए। कौन सा ट्रेंड लाइन कहां पे लेवल आएगा, 58,250, 58,250। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेंड लाइन अभी आप लोगों के सामने में एक्सटेंड किए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, 58,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज का सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। 58,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज का सस्टेन कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी में सेकंड टारगेट होगा 58,559,000। बैंक निफ्टी में सेकंड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 58,559,000, ठीक है।
समझ में आया भाई? अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा नहीं करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा तो कहां पे ट्रेड करेंगे वो चीज को भी समझेंगे। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे सस्टेन करेगा 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम को कोई भी मत देखिएगा, इग्नोर कीजिएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में फेक ब्रेकआउट ज्यादा मिलता है, फेक ब्रेकडाउन ज्यादा मिलता है, फेक सिग्नल ज्यादा मिलता है। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये स्कैल्पर लोग के लिए जो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, जो 10-15 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी में आते हैं, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटीज आते हैं, 10-15 पॉइंट लेके निकल जाते हैं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। ठीक है, तो स्कैल्पर के लिए वो टाइम फ्रेम में एक नॉर्मल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर, एक जो ट्रेड करता है, जो ट्रेड जो कहा जाता है, जो बड़ा मूवमेंट कैप्चर करता है, उनके लिए 15 मिनट और आधे घंटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, ट्रेड 15 आधे घंटा में डालिए। ठीक है, तो 58,250 के ऊपर 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर कैंडल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फर्स्ट अगर बैंक निफ्टी में होगा 58,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, 58,500 के ऊपर भी अगर कल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 59,000, 59,000 बैंक निफ्टी चला जाएगा। ठीक है, 58,500 और 59,000 कब मिलेगा? जब बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब ये टारगेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ये ऊपर का लेवल? अब मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि एक बार गया बिग फॉल आया, फिर गया, फिर बिग फॉल आया, फिर पहुंच रहा है ना? तो फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। यहां पे शूटिंग स्टार बनाएगा तो मार्केट नीचे भी आ सकता है भाई। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस पे अगर कल ब्रेक नहीं करके शूटिंग स्टार बनाता है, ठीक है, 58,250 के पास, 58,250 के पास अगर कल बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार बनाएगा, शूटिंग स्टार जैसे कंप्लीट होगा उसका लो को मार्क कीजिएगा, ट्रेड नहीं कीजिएगा, लो को मार्क कीजिएगा। ठीक है, ट्रेड मत कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि शूटिंग स्टार बने और कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप है। अगर शूटिंग स्टार पे ट्रेड करेंगे वो कंडीशन कहीं और है, अभी यहाँ पे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, कैंडल के नीचे, है ना? आप ट्रेड कर लिए शूटिंग स्टार के नीचे, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, फिर आप बोलेगा फंस गया, शूटिंग स्टार बना था, क्या करेगा? बोलिए। इसलिए वो कंडीशन अलग है, कहां पर शूटिंग स्टार बना, कहां बुलिश समर बना, ट्रेड ले लिए, ये कंडीशन अलग है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप है ना? तो अगर 58,250 के पास बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार जैसे कंप्लीट होगा, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिएगा, लो में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लो को, उसका लो जो प्राइस होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको पता रहेगा। जैसे ही इस लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो शूटिंग स्टार का लो आप ड्रॉ कीजिएगा, उस शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक और रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तब आप पुट साइड ट्रेड कीजिएगा, फ्यूचर शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, टारगेट यही वाला सपोर्ट 57,700, ये सपोर्ट तक आ जाएगा वापस। ठीक है, रिटेस्ट करने बैंक निफ्टी 57,700 आ जाएगा, शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? 58,250 यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार लो को मार्क कीजिएगा, उसके नीचे रेड कैंडल एक और क्लोज कर सस्टेन करेगा, यानी शूटिंग स्टार यानी लो ब्रेकआउट हो जाएगा, सेलिंग कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो ट्रेड कीजिएगा पुट साइड, फ्यूचर शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट 57,700 का रहेगा, जो कि सपोर्ट है, जहां पे आज रिटेस्ट करके गया 50% से गोल्डन जोन से, वो एक रिटेस्ट करने आ जाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस ऊपर रख लीजिएगा शूटिंग स्टार का। ठीक है, 57,700 भी ब्रेक कर देगा, अगर जो आज लो लगाया था जहां से 50% हिडन सेलर था, अगर 57,700 भी कल बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा, उसके नीचे भी सस्टेन कर जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट है 57, क्या 57,330, वही होगा मेरे ख्याल से, हम देख लेते हैं ना। हाँ, 57,330 पूरा याद रहता है भाई हमको, दिन भर यही काम ही है मेरा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 57,330, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करना, अगर 57,700 टूटा तब 58,250 सेलिंग कंफर्मेशन मिला, शूटिंग स्टार नीचे कैंडल सस्टेन किया, तो 57,700, 57,700 ब्रेक के 57,330। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे का भी और ऊपर का भी कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चांस है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत सेलिंग देना पड़ेगा। ये फर्स्ट टॉप है, यहाँ पे सेकेंड टॉप है, यहाँ पे थर्ड टॉप बनने का चांस है, ज्यादा चांस है शूटिंग स्टार बनेगा। ठीक है, अगर ब्रेक हो जाएगा तो और अच्छा है भाई, ऊपर चलेंगे, नहीं हुआ तो नीचे के लिए भी लेवल दे दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बैंक निफ्टी। क्लियर है? चलिए निफ्टी को देखते हैं। कल कल वाला वीडियो में सर 3 से 4 मिनट आवाज नहीं आया था ना, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लोगों को बोले थे सर, बहुत लोगों ने लगता देखा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं।
कहाँ चला गया निफ्टी ब्रो? प्रीवियस डे यूट्यूब एनालिसिस याद है? निफ्टी का बताए थे, आज वैसे ही और किया मार्केट। हाँ, पहले क्या बोले थे? निफ्टी ये टूटेगा तो यहां आएगा, जब 25,440 टूटेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा नीचे साइड का, यही बोले थे। 25,440 टूटेगा तो नीचे का जीरो टू हीरो बनेगा, 660 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जीरो टू हीरो बनेगा, यही बोले थे। और अगर लाइव मार्केट में मार्केट इस आसपास में कहीं बनता है, ये भी बोले थे, अगर इस आसपास में कहीं बनेगा तो हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, जीरो टू हीरो किधर बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, है ना। तो पहला तो पुट ट्रेड किए थे, जो थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट हम लोग को मिला यहां से यहां तक में, फिर इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, एक जीरो टू हीरो लिए थे जो कि सीटीसी एग्जिट करवा दिए, एक जीरो टू हीरो लिए थे, सीटीसी एग्जिट करवा दिए, कॉस्ट टू कॉस्ट 15-20 रुपए में लेने बोले थे, 18-19 रुपए चल रहा था, हम एग्जिट करने बोले थे पुट साइड का जीरो टू हीरो। उससे पहले एक और पुट दिए थे 15-25-30 पॉइंट, उसमें मिल गया जैकपॉट। आज प्रीमियम ग्रुप में भाई 5-6 कॉल है, अच्छा पैसा बना प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। तो क्या हुआ अब यहां पर समझिएगा, निफ्टी 25,440 को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 25,440 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, पहला कंडीशन। मार्केट गिर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ना, लाल कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, गिर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन, कहां पे है? सपोर्ट पे। बोलिए, ये दो कैंडल का जो पैटर्न है, ये दो कैंडल का जो पेयर है, इसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डाउन फॉल में, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड 25,440 का सपोर्ट पे, 25,440 का सपोर्ट में फर्स्ट कैंडल रेड, फर्स्ट, सेकेंड कैंडल ग्रीन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का लो, रेड कैंडल का हाई या रेड कैंडल का लो के अंदर है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल का हाई जो है डाउन फ्लो करते हैं, फर्स्ट रेड है सेकंड ग्रीन है, रेड कैंडल का हाई या रेड कैंडल लो के अंदर है ग्रीन कैंडल, तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, यानी रेड कैंडल ग्रीन को खा गया, अपने अंदर निगल गया, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कहां बना पे है? सपोर्ट पे बना। बुलिश इनगल्फिंग का काम कहां पे है? सपोर्ट पे। सपोर्ट कौन सा? 25,440 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां पे बला बुलिश इनगल्फिंग, यार बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब यहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बड़ा रहता, ग्रीन कैंडल बड़ा रहता, रेड कैंडल को खाता, यहाँ पे रेड ग्रीन को खाया, अगर ग्रीन रेड को खाता तो बुलिश हरामी, जिसको प्रेग्नेंट लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ा रहता, ग्रीन कैंडल का हाई लो के अंदर रेड कैंडल रहता, ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर रेड कैंडल रहता, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी, इसको प्रेग्नेंट लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों बुलिश कैंडल कहां पे बना? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक कंफर्मेशन मिला, बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल का हाई को मार किए, ठीक है, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, देखिए हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, लेकिन यहां पे हम ट्रेड नहीं किए, क्योंकि मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है ना 25,520 का, बना तो ये सपोर्ट पे, कैंडल बाइंग कंफर्मेशन भी मिल गया, कैंडल ऊपर सस्टेन भी कर गया, प्योर प्योर बाइंग कंफर्मेशन 110%, लेकिन एक और रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके तब ट्रेड करेंगे, यही था मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, अब इसके ऊपर जब कैंडल सस्टेन किया तो हम लोग यहाँ पे 25,600 ना, 25,600 का कॉल दिए थे, 15 से 20 रुपए हम बाई करने बोले थे, ही ना बोले थे भाई 15-20 रुपए, हम 25,600 का कॉल सी, ठीक है। अब सेकेंड कैंडल देखिए, ये कैंडल ऊपर गया, ये 15-20 रुपए वाला हाई लगा दिया था 35-36 रुपए के आसपास, यानी यहां से हम लोग आराम से 15-20 पॉइंट मिल गया था, है ना, 15-20 पॉइंट आराम से मिल गया था एक ही कैंडल में, समझिएगा बात, एक ही कैंडल में। आज जब यहाँ दो रेड कैंडल बना, दो रेड कैंडल, जबकि कैंडल नीचे भी नहीं आया, नीचे नहीं आया, बस वहीं पे बना, कैंडल नीचे भी नहीं आया रिटेस्ट करने सपोर्ट को, वहीं पास रेड कैंडल दो से छोटा छोटा, यानी स्टार कैंडल बोल सकते हैं, स्टार कैंडल है, स्टार कैंडल वहीं पे बना, और प्राइस जो 35 रुपए का ये कैंडल में हाई लगा दिया था, अब ये दो रेड कैंडल में कैंडल नीचे भी नहीं आया, प्राइस वापस आ गया 15-18 रुपया में भाई, 15 नहीं आया था, क्या आया था शायद मेरे ख्याल से 15-18 रुपए में आ गया वापस, कैंडल नीचे भी नहीं है, प्रीमियम डी हो गया, तुरंत में प्रीमियम डी एक्सपायरी था, ठीक है, तुरंत में प्रीमियम डी अभी रेड कैंडल देकर भाई लोग पुट बाय करने लगा, धना धन पुट बाय चल रहा है, ये दो रेड कैंडल पुट बाय, और हमने ग्रुप में बोला
प्रीमियम में भी और फ्री में भी। हैव पेशेंस गाइस, पेशेंस है तो होल्ड कीजिए, हैव पेशेंस गाइस हमने बोला, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भैया क्या हुआ, मार्केट चौपी था, आज मानते हैं मार्केट चौपी था, लेकिन लास्ट में पैसा देख गया, थोड़ा देर से दिया लेकिन दिया, देखिए फिर कहां गया, ठीक है। ये 15 रुपये वाला प्रीमियम हम लोग का 101 का हाई लगाया, बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे, लेकिन 101 को टच किया। हाँ, जब निफ्टी इतना ऊपर गया ना भाई, तो 101 वाला 150 होना चाहिए था, ठीक है, 150 होना चाहिए था, लेकिन 101 गया, 40-45 पॉइंट प्रीमियम कम पकड़ाया, मतलब गल गया, सिर्फ टाइम डीके की वजह से। थीटा डीके होते गया, टाइम डीके होते गया, थीटा डीके टाइम डीके तो प्रीमियम डीके, समझ में आ गया। क्योंकि निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, धीरे से जा रहा, धीरे आ रहा, धीरे जा रहा, धीरे आ रहा, धीरे जा रहा, धीरे टाइम स्पेंड कर रहा था, तो टाइम स्पेंड होगा, थीटा डीके होगा, थीटा डीके होगा, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया भाई। अब देखिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे भाई, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में इतना डिटेल, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब निफ्टी में क्या बोले कि अगर निफ्टी 25,660 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 25,780 का होगा, जो कि कल मिल रहा है ना, 25,780। चलिए, 25,780, उसके बाद है टारगेट मेरा 26,000 का होगा ना, 25,910, वापस फिर वहां निफ्टी जा रहा, वाह मजा आ जाएगा। अब देखिए निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है, मेरा बात सुनिएगा, अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। अगर निफ्टी कल यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, ये यहाँ पे खुलता है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, 25,780 मेरे लिए क्या है, 25,780 मेरे लिए निफ्टी में रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के बाद तुरंत सा क्या गैप फिल भी कर सकता है, यानी 99% गैप फिल होता है, तुरंत करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। जो लोग कॉल बाई करके रखा है बीटीएसटी, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना, मार्केट तुरंत करेक्शन देगा, तो तुरंत कॉल बाई मत कर लीजिएगा, दौड़कर पुट साइड जा सकते हैं, अगर जाना हो तो स्ट्रेटेजी अपनाना हो तो, ठीक है। अगर गैप अप नहीं खुला, अरे यहाँ पे खुला, फ्लैट खुल के यहाँ पे आता है, वापस सपोर्ट पर हैमर बनाता है, ठीक है, वापस सपोर्ट पे कौन सा 25,660 का सपोर्ट पे वापस आता है, फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन नहीं होगा, फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, वापस सपोर्ट पे आता है जो 25,660 का सपोर्ट है, वहां पे आकर हैमर बनता है। जैसे ही हैमर क्लोज हुआ, यहाँ पे कंडीशन सुनिएगा, यहाँ पे लो नहीं देखना, हाई नहीं देखना, जैसे ही हैमर क्लोज होगा इस सपोर्ट पे, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, टारगेट 25,780। जब फ्लैट ओपन होगा और सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, वहां पे हैमर बनेगा, तब ये टारगेट। गैप अप ओपन होगा तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, है ना। हर चीज में अगर आप दौड़ के बस का सवारी करेंगे, दौड़ के चलती गाड़ी में दौड़ कर आप चढ़ेंगे तो भाई एक्सीडेंट तो पक्का है ना, समझ मारा। तब 25,780 का टारगेट होगा जब रिटेस्ट करेगा, क्लियर है। अब इस चीज समझ लिए। अब अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कल निफ्टी, 25,780 के ऊपर भी अगर कल निफ्टी क्लोज करता है, 25,780 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट या आधे घंटे टाइम पर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा निफ्टी का 25,910, जहां से गिर रहा है 25,910 सेकेंड टारगेट होगा निफ्टी में। 25,910 तब मिलेगा जब 25,780 के ऊपर प्रॉपर कैंडल सस्टेन करेगा, तब 910 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। नहीं सस्टेन करेगा तो वापस निफ्टी अपने 25,660 को रिटेस्ट करने आ जाएगा, ये सपोर्ट को, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी स्ट्रांग है, बुलिश है, और सामने इलेक्शन भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे बता दिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल लिंक को, टेलीग्राम चैनल लिंक को, इंस्टाग्राम का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो चैनल फ्री है, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं, एक एक चीज कैंडल के साथ, सेटअप के साथ, लेवल के साथ हर कुछ सीख रहे हैं, और अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपना पॉकेट मनी सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी जनरेट भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो वो चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सार लोगों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।